आपको आज देखनी चाहिए। बढ़िया है, चलिए तो ये रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली कुछ और रिजल्ट्स पे आ रहा हूँ। अमरा राजा बैटरीज के नंबर्स अच्छे, अच्छा गिरने के बाद बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा है अमरा राजा। नंबर्स अच्छे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि रेवेन्यूज में 12% का उछाल, उसके सामने EBITDA ऑलमोस्ट 38-39% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। 12% वाले मार्जिन बढ़कर 15% पे, 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, ग्रीन लेके चल रहा हूं। अगला स्टॉक है ये जिंदल सॉ लेकिन बहुत तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है, तो जरा बिहेवियर को देखिएगा। हो सकता है अच्छी न्यूज पे और सीरियस सेलिंग का प्रेशर बन जाए, अगर ऐसा हुआ तो अवॉइड करिएगा। नंबर्स लेकिन अच्छे हैं, रेवेन्यूज 49% का जंप, कारोबारी मुनाफा उसके सामने 142% उछलता हुआ, बेसिकली 5.9% के मार्जिन बढ़कर 9.6% पे आए। इस तरह का तगड़ा मार्जिन एक्सपेंशन, इस तरह का बढ़िया रेवेन्यू परफॉर्मेंस है। रखिए रडार पे स्टॉक को। ऑर्डर बुक सॉलिड, $1.32 बिलियन की ये रिपोर्ट कर रहे हैं। जिंदल सॉ के नंबर्स अच्छे। अच्छा, इसमें एक और जोड़ दिया, एसजेवीएन भी ऑफ लेट कंसोलिडेट कर रहा है काफी लंबे समय से। इन्होंने दरअसल अपनी एक भूटानीज जेवी है हाइड्रो एनर्जी की, उसमें अपना स्टेक बेचा है, जिसके चलते इनके पास 350+ करोड़ रुपीस आते हुए नजर आएंगे। सिर्फ खबर के चलते हरे में रख रहा हूं। यतिन तीन और, हाँ 3 और। तो अभी देखिए मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा जो ये मामला है वो इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ये रियलाइज कर रहा है ये अभी रियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी अरविंद लिमिटेड ने भी अनाउंसमेंट किया है कि वो 31% हिस्सेदारी रिन्यू एनर्जी, रिन्यू ग्रीन के अंदर खरीदेंगे। ये एक क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है कंपनी का, और क्योंकि आप टेक्सटाइल कंपनी हो तो एक कंप्लायंस भी लगता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर ग्रिड से ग्रीन एनर्जी ड्रॉ करनी होती है। तो इसी को लेके एक्विजिशन अनाउंस किया है और 31.2% इन्होंने खरीदा है JG8 करके एक वेंचर में। तो ये एक स्टॉक भी फोकस पे रहेगा, स्टॉक्सी न्यूज़ के अंदर है। और ऐसे भी हमने देखा है कि ओवरऑल टेक्सटाइल्स जो कंपनीज हैं वो अच्छा कर रही हैं। दूसरा जो स्टॉक है रडार पे हो, काबरा एक्सक्लूजन। देखिए ये कंपनी पहले प्लास्टिक मोल्डिंग्स और प्लास्टिक की चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब बैटरी पैक्स बनाने लगी है। और इनका जो बैट्रिक्स करके जो इनिशिएटिव है, बैट्रिक्स बैटरी, इनको सर्टिफिकेशन मिला है इलेक्ट्रिक बैटरीज में, और वन इन इट्स काइंड सर्टिफिकेशन है। ऑब्वियसली कभी भी काबरा एक्सक्लूजन में पास्ट में भी देखा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बैटरीज की बात करते हैं, बैटरी पैक्स की बात करते हैं, तो स्टॉक में एक रिएक्शन आता है, काफ़ी सारे यहाँ HNIs का मोमेंटम रहता है। तो काबरा एक्सक्लूजन टेक्निक ये भी एक स्टॉक रहेगा फोकस रडार पे, क्योंकि इनकी जो बैटरी पैक्स हैं इनको कोई सर्टिफिकेशन मिलने के कारण थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता हुआ नज़र पड़ेगा। और आखिर में जो तीसरा स्टॉक है वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। देखिए इस स्टॉक पे खास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने Q3 में लॉस जो है वो प्रोजेक्ट किया है। इन्होंने जो रिपोर्ट किया लॉस वो है 236 करोड़ का, और पिछले साल सेम पीरियड में 103 करोड़ का मुनाफा था। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। इनके अगर रेवेन्यूज़ की भी बात करें तो यहाँ लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे भी 100 करोड़ रुपए की गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग 1800 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन इन्होंने पोस्ट की है, लेकिन क्लियरली जो लॉस इन्होंने पोस्ट किया है, शायद इसकी वजह से स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। ओके, 6 स्टॉक्स हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स को आगे बढ़ाएंगे। अगले 4 स्टॉक्स पर बातचीत।